जय श्री राम दोस्तों। देशपाल क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं हम रीट मेंस के लिए महा मैराथन करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है अपना? पहला प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया? कौन सा दिवस? जीएसटी दिवस। तो ये बनाया गया 1 जुलाई को। तो भारत में जीएसटी लागू कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 जुलाई 2017 को। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम नरेंद्र मोदी। अब जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण उदाहरण क्या है? तो इसका नाम है गुड्स सर्विस टैक्स, यानी सकल घरेलू उत्पाद। कि सकल घरेलू उत्पादों पर टैक्स लगाया जाए, यानी कर लगाया जाए। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है, पहला ऑप्शन है अपना कृषि, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है शहीदों को श्रद्धांजलि, चौथा ऑप्शन है खेल। तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों शहीदों को श्रद्धांजलि की। शहीदों को श्रद्धांजलि से जुड़ा हुआ है मेरा मेरा मेरी माटी मेरा देश अभियान। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, अब कुछ दिवसों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि 1 जुलाई 2025 राजस्थान सरकार ने ग्राम सशक्तिकरण योजना, तो कब ग्राम सशक्तिकरण योजना कब स्टार्ट की? 1 जुलाई 2025 को। किसने? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने ये योजना के तहत 500 नए गांव, कितने नए गांव? 500 नए गांवों को विकास परियोजना शुरू की है। किसने की है? राजस्थान सरकार ने। कब? 1 जुलाई 2025 को। अब दूसरा पॉइंट है अपना, 10 जुलाई 2025 को जयपुर में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। और कब किया गया? 10 जुलाई 2025 को। राज्यों में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर चर्चा की गई। तो इस सम्मेलन में किस पर चर्चा की गई? इस सम्मेलन में चर्चा की गई राज्यों के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर चर्चा की गई। अब अगला पॉइंट है अपना, 25 जुलाई 2025 राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कब किया गया? तो ये राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 25 जुलाई 2025 को किया गया राज्य के बीकानेर जिले में। कहां पर? बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले में भी स्थान है। स्थान है, स्थान का नाम है नेका और फलौदी गांव। कौन सा? नेका और फलौदी गांव। नेका और फलौदी गांव में चार गौरैया गौरैया सौर ऊर्जा गौरैया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? बीकानेर जिले, नौका गांव, फलौदी। नौका और फलौदी के बीच में। इसमें 435 मेगावाट, कितनी मेगावाट? 435 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। अपना अगला पॉइंट है 18 जुलाई 2025 राजस्थान के खेल परिषद में राजस्थान का ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। तो राजस्थान खेल परिषद में राजस्थान ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ये की गई अपने जयपुर में। कब की गई? 18 जुलाई 2025। सॉरी, जयपुर नहीं, ये की गई थी अपने अजमेर, अजमेर में की गई। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड ये रही, 5 अगस्त 2025 को। 5 अगस्त 2025 को राजस्थान सरकार ने शहरी स्वास्थ्य मिशन का विस्तार किया। तो किसका विस्तार किया? सरकार ने शहरी स्वास्थ्य मिशन का विस्तार किया, जिसमें 100 नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। तो क्या नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? 100 नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे अलग अलग जिलों में। जो कब किया गया? 5 अगस्त 2025 को किया गया। और का किसका शुभारंभ किया गया?
शहरी स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। अब अपना अगला पॉइंट है 15 अगस्त 2025 को राजस्थान स्वतंत्रता दिवस समारोह। तो 15 अगस्त 2025 को राजस्थान स्वतंत्रता दिवस समारोह जयपुर और अन्य जिलों में आयोजित किया जाएगा। तो आपको इसका तो पता ही है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है अपने 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह जयपुर और अन्य जिलों में आयोजित किया जाएगा। अब अगला पॉइंट है अपना 22 अगस्त 2025। तो अगला पॉइंट क्या है अपना? 22 अगस्त 2025 को राजस्थान पर्यटन बोर्ड ने राजस्थान संस्कृति उत्सव 2025 का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? राजस्थान पर्यटन बोर्ड ने राजस्थान सांस्कृतिक उत्सव 2025 का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? राजस्थान सांस्कृतिक उत्सव 2025 का आयोजन किया। किसने किया? राजस्थान पर्यटन बोर्ड ने। कब किया? 22 अगस्त 2025 को। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर कि 3 सितंबर 2025 राजस्थान में डिजिटल शिक्षा पहल शुरू की गई। तो राजस्थान में डिजिटल शिक्षा पहल शुरू कब की गई? ये की गई 3 सितंबर 2025 को। और ये शुरू की गई इसमें 200 स्कूलों में, यानी कि 200 स्कूलों में स्मार्ट शिक्षा और क्लासरूम होंगे। कितने स्मार्ट शिक्षा और क्लासरूम होंगे? 200 स्मार्ट क्लासरूम होंगे और कक्षाएं होंगी, स्थापित की जाएंगी। अब अगला पॉइंट है अपना 17 सितंबर 2025 राजस्थान में स्थानीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो कब की जाएगी? 17 सितंबर 2025 को राजस्थान में स्थानीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और इसमें खेल कौन कौन से रखे गए? इसमें खेल रखे गए अपने कबड्डी, खो खो। खो खो में राज्य स्तरीय मुकाबले किए जाएंगे। ये कहाँ किए जाएंगे? अपने राजस्थान में। और कब किए जाएंगे? 17 सितंबर 2025 को। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अपना अगला पॉइंट ये रहा 2 अक्टूबर 2025 राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना का नया चरण शुरू किया। तो आपको इतना तो अवगत होगा कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। गांधी जयंती बनाई जाती है। ये कब बनाई जाती है? 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। तो इसी दिन राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना का नया चरण शुरू किया है। किसका नया चरण शुरू किया है? ग्रामीण रोजगार योजना का नया चरण शुरू किया है। और कब किया है? ये महात्मा गांधी जयंती पर, यानी कि 2 अक्टूबर को किया है और 2025 में। अब अगला पॉइंट आता है अपना 14 अक्टूबर 2025 जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? आपके लिए पॉइंट यहां से भी मिल सकता है, क्वेश्चन यहां से भी पुटअप हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया है अपने जयपुर शहर में। और कब किया गया है? ये किया गया है 14 अक्टूबर 2025 को। कब किया गया है? 14 अक्टूबर 2025 को। इसमें राज्य में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना है, यानी कि इसका आयोजन करने का उद्देश्य है राज्य और पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देना, कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है और पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है 10 नवंबर 2025 राजस्थान में साइबर क्राइम जागरूकता अभियान शुरू किया। यानी कि राजस्थान सरकार ने साइबर क्राइम जागरूकता अभियान शुरू किया है, क्योंकि आपने कुछ मामले सुनेंगे कि अपने राजस्थान में साइबर क्राइम का बहुत ही ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है। उसके लिए राजस्थान सरकार ने साइबर क्राइम जागरूकता अभियान शुरू किया। और यह कब से शुरू कर दिया है? 10 नवंबर 2025 से। इसमें पुलिस और नागरिकों के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में पुलिस और नागरिकों के लिए प्रशिक्षण अभियान भी लगाए जा रहे हैं। और जो ये कब से शुरू किया गया है? 10 नवंबर 2025 से। क्या शुरू किया गया है? राजस्थान साइबर क्राइम जागरूकता अभियान। 26 नवंबर 2025 राजस्थान खेल परिषद ने राजस्थान राज्य जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया। तो राजस्थान खेल परिषद ने राजस्थान राज्य जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कब किया? तो इसका आयोजन किया आपने 26 नवंबर 2025 को। किसने किया? राजस्थान खेल परिषद एवं राजस्थान खेल परिषद ने। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है 1 दिसंबर 2025 राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण योजना के तहत 50 नए स्वयं सहायता समूहों का उद्घाटन किया है।
तो राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण को देखते हुए एक योजना लॉन्च की, महिला सशक्तिकरण योजना, जिसमें 50 कितने 50 नए स्वयं सहायता समूहों का उद्घाटन किया। कितने स्वयं सहायता समूहों का उद्घाटन किया? 50 नए स्वयं सहायता समूहों का उद्घाटन किया। और कब किया? ये 1 दिसंबर 2025 को। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड पर ये रहा पहला पॉइंट कि 24 दिसंबर 2025 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राजस्थान में मनाया गया। तो पहला पॉइंट है अपना कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है मेन कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, राजस्थान में मनाया गया। उपभोक्ता अधिकारियों के प्रति जागरूकता अभियान भी इसी दिन जारी चलाया गया। तो उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता अधिकारियों के प्रति जागरूकता अभियान कब चलाया गया? तो यह चलाया गया 24 दिसंबर 2025 को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया गया राजस्थान में। और इसी दिन उपभोक्ता अधिकारियों के लिए प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया गया। तो 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ जिला योजना पुरस्कार घोषित किया। तो राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार योजना पुरस्कार कब घोषित किया? तो ये किया 31 दिसंबर 2025 को। ठीक है साथियों, तो अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अपना अगला पॉइंट ये रहा, 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बताइए साथियों कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा अपना? पहला ऑप्शन है अपना ओलंपिक दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय खेल दिवस, तीसरा है युवा दिवस, चौथा है फिटनेस दिवस। तो बताइए ये कब मनाया जाएगा, कौन सा दिवस मनाया जाएगा इस दिन? तो इस दिन मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा? 29 अगस्त को मनाया जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाएगा? तो किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है कपिल देव, दूसरा है सचिन तेंदुलकर, तीसरा है मेजर ध्यानचंद, चौथा है पीटी ऊषा। तो ये बनाया जाएगा मेजर ध्यानचंद। आपको इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये किसके जन्म उत्सव पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है अपने मेजर ध्यानचंद जी के जन्म उत्सव पर। ठीक है, और इनके इनाम पर एक सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया जाता है। एक सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया जाएगा जिसका नाम होगा, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है खेल प्रतियोगिताओं की दृष्टि से। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में किस देश में जीता? तो हाल ही में आईसीसी T20 विश्व कप 2024 किस देश में जीता भारत ने? तो ये जीता अपने वेस्ट इंडीज। कहां पर? वेस्ट इंडीज में। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है अपनी, पहला ऑप्शन है पीटी ऊषा, दूसरा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है मैरी कॉम, चौथा ऑप्शन है सानिया मिर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी है जिसने महिला ओलंपिक में पदक जीता है। और ये किस खेल से संबंधित है? ये है वेट लिफ्टिंग गेम से संबंधित हैं। किस खेल से? वेट लिफ्टिंग गेम से संबंधित है। इन्होंने 1994 में 2 बार रजत पदक जीता है, 1994 और 95 में क्या जीता है? रजत पदक। तो भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता हैं जो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी।
जो कौन से गेम से संबंधित है? वेट लिस्टिंग। वेट लिस्टिंग गेम से संबंधित है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इसके बारे में आपने सुना तो होगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, आपने पढ़ा भी है। तो बताइए किस खेल से संबंधित है साथियों? पहला ऑप्शन है अपना भाला फेंक, दूसरा ऑप्शन है जेवेलियन थ्रो, तीसरा ऑप्शन है डिस्क और चौथा ऑप्शन है शॉर्ट पुट। तो इसका सही आंसर होगा अपना जेवेलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो को ही क्या बोलते हैं अपने, जो भाला फेंक। इसका आंसर ये भी राइट होगा, पर जो अपने भाषा में बोला जाए किस गेम से संबंधित है, तो वो गेम से संबंधित है अपने जेवेलियन थ्रो से। और कौन से खिलाड़ी? नीरज चोपड़ा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यानी कि जो थॉमस कप एक ट्रॉफी का नाम है कि थॉमस कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों ये किस खेल से संबंधित है? ये अपने बैडमिंटन। किस खेल से? बैडमिंटन। आप चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा कि डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपका पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है टेनिस, चौथा ऑप्शन है बैडमिंटन। तो बताइए किस खेल से जुड़ा हुआ है ये? तो ये जुड़ा होगा अपने टेनिस। तो डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है अपने टेनिस खेल से। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में खेलो इंडिया योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो भारत में खेलो इंडिया योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो ये चलाई जाएगी अपने, बताइए। पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है युवा कार्य, तीसरा ऑप्शन है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय यानी कि खेल मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनसुख मनसुख मंडाविया। क्या कौन है इस खेल मंत्रालय का मंत्री? डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड ये रही, राजस्थान में पहली एथलेटिक्स अकादमी किस शहर में खोली गई, शुरू हुई? तो किस शहर में शुरू हुई है पहली एथलेटिक्स अकादमी? तो पहला ऑप्शन है अपना जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अजमेर, चौथा टोंक कोटा। तो ये कहां पर खोली गई है एथलेटिक्स अकादमी? एथलेटिक्स अकादमी यानी कि प्रतियोगिता गेम से संबंधित है ये। तो ये कहाँ खोली गई है? ये खोला गया है अपने कोटा शहर में, यानी कि अपना डी आंसर सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, जुलाई 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितनी रही है? तो आप बताइए कि भारत में जीडीपी दर वृद्धि दर कितनी रही है? अपना पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 6%, तीसरा ऑप्शन है 7% और चौथा ऑप्शन है 8.5%। तो जीडीपी का अर्थ क्या है? पहले तो आप इसको समझो कि जीडीपी का मतलब क्या है। इसका मतलब है, इसका मतलब होगा अपने सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी को ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रीढ़ की हड्डी। भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाएगा साथियों? ये कहा जाएगा अपने जीडीपी को। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब ये कितने परसेंट हो गई है? ये हो गई है 7% के आसपास, यानी कि लगभग 7.4%। ये
कब की है? 2025 और 26। अब तुम जो आप लोग सोचेंगे कि 2024-25 में कितनी थी, तो 24-25 में थी अपनी 6.5%। कितनी? 6.5%। 24 और 25 में। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान का राज्य खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान का राज्य खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इससे पहले ही बताया था मैंने कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अपने 15 जुलाई। और किसके लिए मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किसकी याद मनाया जाता है? सॉरी, 29 अगस्त। 29 अगस्त। और कब मनाया जाएगा? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म उत्सव पर बनाया जाएगा। ये पहले आपको मैंने बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। अब चलिए अगला अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न ये रहा। अपना अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य खेल दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान में हरियालो राजस्थान अभियान किससे संबंधित है? अपना अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में हरियालो राजस्थान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अपना वृक्षारोपण से। किससे संबंधित है? आपने पता है, आपको बताया ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा। हरियालो राजस्थान एक स्कीम चलाई गई है, जो किसके लिए चलाई गई है? वृक्षारोपणों के लिए चलाई गई है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जिससे हम अपने वातावरण संतुलन में रहे। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में गोल किया है? तो राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में गोल किया है? तो किसने किया है? दीपक चौधरी, रवि कुमावत, अमन सिसोदिया, संजय राठौड़। तो ये किसने किया है? ये साथियों किया है अपने में। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसका आंसर होगा अनुराग सुधार। अनुराग सुधार इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ मिसिंग है ऑप्शनों में, तो आप इसको सही कर लेना। अनुराग सुधार इसका करेक्ट आंसर है। अनुराग सुधार, उसने किसने किया है? किसके विपरीत किया है? इसने किया है हरियाणा। और मेजर ध्यानचंद भी किस गेम से संबंधित थे? तो मेजर ध्यानचंद जो थे वो किस गेम से संबंधित थे? हॉकी से। हॉकी से। मतलब यानी इनको, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का भगवान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान भी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान सरकार ने 2025 में युवा खिलाड़ियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने 2025 में युवा खिलाड़ियों के लिए, इसके लिए साथियों, युवा खिलाड़ियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो अपना ऑप्शन है युवा ऊर्जा योजना, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान युवा खेल योजना, तीसरा ऑप्शन है खेल शक्ति अभियान, चौथा ऑप्शन है फिटनेस इंडिया। तो किसने कौन सा किया है? ये किया है राजस्थान युवा खेल योजना। किसने किया? राजस्थान सरकार ने 2025 में युवा खिलाड़ियों के लिए। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान सरकार ने खेलो राजस्थान योजना कब लॉन्च की? तो राजस्थान सरकार ने खेलो खेलो राजस्थान योजना कब लॉन्च की? पहला ऑप्शन है जनवरी 2025, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 2025, और तीसरा ऑप्शन है अपना जुलाई 2025, चौथा ऑप्शन है अक्टूबर 2025। तो ये की गई है अपने जुलाई 2025। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान के किस शहर में हाल ही में क्रिकेट अकादमी का लोकार्पण हुआ है? तो राजस्थान में के किस शहर में क्रिकेट अकादमी, यानी कि क्रिकेट के लिए एक अकादमी यानी अकेडमी खोली जाएगी, सरकारी अकेडमी की खोली जाएगी। तो किस शहर में खोली जाएगी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। तो कहाँ खोली जाएगी? ये खोली जाएगी अपने जोधपुर जिले में क्रिकेट अकादमी यानी कि अकेडमी खोली जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। ये राजस्थान के। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अपना अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में साइकिलिंग टूर्नामेंट हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो साइकिलिंग टूर्नामेंट यानी कि साइकिल टूर्नामेंट यानी कि साइकिलों की प्रतियोगिता, तो ये कहाँ आयोजित हुई? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। ये कहाँ आयोजित की गई? ये की गई अपने बीकानेर, बीकानेर जिले में आयोजित की गई। कौन सी प्रतियोगिता? साइकिलिंग टूर्नामेंट। आप चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई? तो राजस्थान के राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिताओं से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकती है, तो आपको विशेषकर ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे हैं। तो आप देखो, राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो ये कहाँ की गई? ये की गई अपने जोधपुर। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ कि राजस्थान के राज्य खेल पुरस्कार 2025, राजस्थान के राज्य खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का पुरस्कार किसको दिया गया है? यह दिया गया है अपने रवि कुमावत, दीपक चौधरी, संजय राठौड़, अमित मेहता। तो किसको दिया गया है? यह दिया गया है संजय राठौड़ को। संजय राठौड़ किस खेल से संबंधित है? संजय राठौड़ भी अपने हॉकी से ही संबंधित हैं। आप चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान सरकार ने 2025 में खिलाड़ियों के लिए किस तरह की नई सुविधा शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने 2025 में खिलाड़ियों के लिए किस तरह की सुविधा शुरू की है, नई सुविधा शुरू की है? तो हॉस्टल की है, या खेल प्रशिक्षण और फैसिलिटी सेंटरों की है, या स्कॉलरशिप की है, या रोजगार की है? तो इसमें की है खेल प्रशिक्षण और फेस्टिवल सेंटर। तो जब खेल प्रशिक्षण और फेस्टिवल सेंटर खोले जाएंगे, उसी के थ्रू खिलाड़ियों के लिए नई नई सुविधाएं लाई जाएंगी, जिससे खिलाड़ियों का विकास हो सके। किसका विकास हो सके? खिलाड़ियों का विकास हो सके। तो क्या आंसर रहेगा? खेल प्रशिक्षण और फेस्टिवल सेंटर। अब चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान युवा खेल योजना का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, राजस्थान खेल युवा योजना का उद्देश्य क्या है? पहला, शिक्षा का प्रचार, दूसरा है अपना स्वास्थ्य जागरूकता, तीसरा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल प्रतिभा विकसित करना, और चौथा है रोजगार। तो इसका राइट आंसर होगा खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और खेल प्रतिभा विकसित करना। तो किसका? राजस्थान युवा खेल योजना का उद्देश्य। ठीक है साथियों। अब अपना अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान सरकार की हरियालो राजस्थान योजना किससे संबंधित है? तो बताएंगे आप लोग कि राजस्थान सरकार की हरियालो राजस्थान योजना किससे संबंधित है? पहला, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और कृषि। तो किससे संबंधित है? तो ये होगा अपना वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? यानी कि राजस्थान रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य युवा शिक्षा, या स्वरोजगार और एमएसएमई का विकास, या खेल प्रतिभा विकास, या स्वास्थ्य विकास। तो इसका उद्देश्य होगा रोजगार और एमएसएमई का विकास। तो इसका एमएसएमई का मतलब समझते हैं लघु और सूक्ष्म, लघु और मध्यम, यानी कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम। तो इसका मतलब है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों यानी कि उद्योगों का विकास करना किसका काम है? एमएसएमई का काम है। तो स्वरोजगार और एमएसएमई का विकास। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत क्या प्रदान किया है? पहला, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और मूलभूत सुविधाएं, चौथा ऑप्शन है खेल। तो क्या प्रदान किया है? यह प्रदान किया है ग्रामीण
विकास और मूलभूत सुविधाएं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी योजना किसके लिए है? तो राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी योजना किसके लिए है? छोटे गांवों के लिए, या शहरी विकास और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, या खेल सुविधा, या शिक्षा? तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी, विकास और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में मुख्यमंत्री ऊर्जा संरक्षण योजना किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री ऊर्जा संरक्षण योजना किस क्षेत्र में है? तो ये किस क्षेत्र में होगी? शिक्षा, या ऊर्जा बचत और ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या सेवा, या खेल स्वास्थ्य? तो ये होगी अपने ऊर्जा बचत और सौर ऊर्जा में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा अपना कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? खेल विकास, शिक्षा, या राजस्थान में पर्यटन और संस्कृति का विकास, या स्वास्थ्य? तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका रहेगा राजस्थान में पर्यटन और संस्कृति का विकास, यानी कि पर्यटन से ही हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, और राजस्थान में पर्यटन आएंगे तो इस रोजगार का भी साधन बनेगा एक तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या होगा? पहला, खेल प्रतियोगिता विकसित करना, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा डिजिटल माध्यम से शिक्षा और ई लर्निंग, और चौथा कृषि। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा डिजिटल माध्यम से शिक्षा और ई लर्निंग को विकसित करना। किसका? मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना का उद्देश्य। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री फिट इंडिया योजना किसके लिए शुरू की? तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री फिट इंडिया योजना किसके लिए शुरू की? तो ये भारत में कब लॉन्च की गई? ये कब शुरू की गई? ये की गई अपने 29 अगस्त 2019 को। किसने शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और राजस्थान सरकार ने कब शुरू किया इसको? इसको किया अप्रैल 2025 में। जो किसने की? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री फिट इंडिया योजना। और किसके लिए की गई है? ये की गई है युवाओं और जनसंख्या के लिए, जो स्वास्थ्य जीवन और फिटनेस के लिए। इसके लिए युवाओं और जनसंख्या के लिए, स्वास्थ्य जीवन फिटनेस के लिए। आप चलते, तो आज का सेशन अपना यहीं तक है। तो कैसी रही हमारी क्लास कमेंट करके बताएं, और अगली क्लास को जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।